नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बारसलीगंज चीनी मिल के ज़मीन पर जो कुछ महीने पहले इसको किसी निजी व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया, आज उसका ग्राउंड रिपोर्ट से आपको दिखाएंगे कि नीतीश जी का जल जीवन और हरियाली का जो नारा था, वह नारा को किस तरह से बारसलीगंज में अडानी ग्रुप जो है ध्वस्त कर रही है। आपको दिखाएंगे कि कैसे 20-20 इंची का मोटा मोटा पाइप लगा करके 24 घंटा भूजल को निकाला जा रहा है और इस पानी को यूं ही बर्बाद किया जा रहा है। जहां से पानी निकल रहा है उसको दिखाइए। आप को दिख रहा होगा कि किस तरह का मोटा मोटा पाइप लगा हुआ है और यह पानी 24 घंटा बहाया जा रहा है। ज़मीन के अंदर के पानी को सुखाया जा रहा है और उसके बाद भी हमारी सरकार जो है वो कहती है कि हम जल जीवन और हरियाली के लिए काम कर रहे हैं। अरबों खरबों पैसे जो हैं लुटाए गए और आज एक निजी कंपनी के हाथ में सरकार जो है वो इस तरह से बर्बादी का नज़ारा दिखा रही है कि लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आने वाले भविष्य में उनके बच्चों का, उनके परिवार का क्या होगा। इसलिए आज हम कुछ ग्रामीण लोगों से इस पर चर्चा करेंगे कि यहाँ जो यह स्थिति है, चीनी मिल के जगह सीमेंट की जो फैक्ट्री लग रही है, उससे ये लोग कितना खुश हैं। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश पांडे हुआ। आपका घर खानापुर हुआ। यह जो चीनी मिल के जगह सीमेंट फैक्ट्री बनाया जा रहा है, इस सीमेंट फैक्ट्री से बारसलीगंज के साथ साथ आपका जो गांव है, हमको लगता है कि आपके इस से सटा हुआ ही है, शायद एकदम सटा हुआ है। तो इससे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि खानापुर के लोग इससे कितने संतुष्ट हैं या भविष्य में इससे क्या नुकसान और लाभ है? हमेशा भविष्य में नुकसान ही है, लाभ एक पैसा भी नहीं है इससे। और हम लोग शुरू में ही विरोध करते आ रहे हैं, इसका विरोध करते रहेंगे जब तक कामयाब नहीं होंगे, विरोध करते रहेंगे हम लोग। इसलिए कि यह मेरे भविष्य की बात नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की भविष्य भी जो है हमारा बर्बाद होगा। यह सीमेंट फैक्ट्री जो लग रही है, इससे आप देख सकते हैं अभी भी जो धूल कण उड़ रहा है उससे पौधा मेरा प्रभावित हो रहा है। और जब यह सीमेंट फैक्ट्री खुलेगी तो कितना प्रभावित होगा इसका अनुभव किया जा सकता है। तो यह जानबूझकर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, वो जानबूझकर बारसलीगंज को बर्बाद करने के चक्कर में यह सीमेंट फैक्ट्री दिए हैं। भाजपा और जदयू के कुछ नेताओं से हमने बात किया था तो उन्होंने कहा कि बारसलीगंज के ग्रामीणों की, बारसलीगंज के आम जनता का डिमांड रहा था कि रोज़गार मिले, उद्योग लगे। उसके एवज में हमारे जो विकास पुत्र हैं उन्होंने इस उद्योग को लगवाने का काम किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? विकास और रोज़गार की बात है तो रोज़गार तो यही मिलेगा कि 5 साल हम काम करेंगे और अस्वस्थ होके जो है हम निधन हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। फिर 5 साल मेरा बाल बच्चा काम करेगा और भी 5 साल के बाद रोगग्रस्त होकर मर जाएगा। यही तो रोज़गार मिलेगा। रोज़गार ऐसी क्या चाहिए किसान को, जिसके पास बेचारा 2 मन 4 मन बेच के अपना घर के सामान पूर्ति करता है और वो डॉक्टर के यहाँ जाकर रोगी बनने के बाद डॉक्टर के यहाँ कैसे इलाज करवाएगा। इसके लिए कभी सोचे हैं हमारे विधायिका जी? कभी सोचे हैं इस बात के लिए? उनको तो यहाँ नहीं पटना में रहना है, उनको अनेकों मकान हैं, वो अपना भविष्य तो देख लिए हैं, लेकिन यहाँ के जनता का भविष्य को कभी निहारने का कोशिश नहीं किए हैं। खानापुर के आम लोग में क्या स्थिति? खानापुर के 95% लोग जो है इसका विरोध में है। 95% इस गांव खानापुर, कोरमा, मालीचक, मौसमा, चनपुरा, मकनपुर, सिमरी, माफी, ये जितना गांव इस जगह देख रहे हैं अगल बगल में 3 किलोमीटर के अंतराल में, लीला बिघा, उस सब इसका विरोध कर रहा है। लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है? यहाँ सुनने के लिए तो कोई तैयार है ही नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ, बहुतायत लोग इससे खुश नहीं हैं, उसके बाद भी सरकार और हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो कान को बहरा करके चुपचाप सोई हुई है? एकदम सोई हुई है।
अगर नहीं सोते तो जो यहाँ कृषि आधारित नहीं लग सकता था। ये पहले से लगा हुआ था। यहाँ के लोग किसान कितना खुश थे, गन्ना उत्पादन करते थे, उनका परिवार भी खुश रहता था, बाल बच्चा भी खुश रहता था, और गंदगी भी नहीं, प्रदूषण भी नहीं था उससे। लेकिन यह तो बेजोड़ प्रदूषण लाया गया है कि यहाँ का भविष्य अंधकार में चला जाए। यह सोच समझकर साजिश किया गया है। जी धन्यवाद। सर आपका नाम? मेरा नाम गणेश सिंह हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? खानापुर। खानापुर से। जी हाँ। यह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए कृषि पर आधारित गन्ना पेराई करके चीनी बनाने वाली मिल का यहाँ पे लगवाया था। जी। कई साल बंद रहने के बाद इस क्षेत्र के जो लोकल मुद्दे थे, चीनी मिल को चालू किया जाए, चीनी मिल को, कई चीनी मिल बंद हो गए थे बिहार में। रीगा को फिर से चीनी मिल ही शुरू किया गया, लेकिन बारसलीगंज में चीनी मिल के जगह सीमेंट फैक्ट्री लगाने का काम किया गया। इतनी घनी आबादी में चीनी मिल के जगह सीमेंट का फैक्ट्री लगा, और भाजपा और जदयू के लोग कहते हैं कि हमने इसको रोजगार मुहैया कराया है। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? जहाँ तक की बात है रोजगार के, तो मैं भाजपा वाले से और जदयू वाले से पूछना चाहते हैं कि आइए भैया बताइए, इस क्षेत्र का कितना बेरोजगारी दूर किया, जरा हमको दिखा दे। तो कहने से नहीं होगा, वास्तविकता क्या है ये आप तो बस दिखाइए भैया, ज़मीन पर उतारिए कि देखो हमने 10,000, 20,000, 50,000, लाख लोगों की रोजगार दिया। कहने से क्या होगा? ये वो कहावत था न पहले कि खाता ने वही, लालू जो कहे वही सही। लेकिन लालू जी के राज में वो सब बात नहीं था। लालू जी के राज में जनता राज था, जनता की जो मांग होती थी वही होती थी। लेकिन आज नीतीश जी और भाजपा की सरकार में जनता कुछ है ही नहीं, मैं जो कहूँगा वही होगा। आज आप देख रहे हैं हमारे जिला समाहर्ता महोदय कार्यपालक को भेजे हैं एक लेटर, एनओसी क्या है भैया हम पूरा नहीं समझ पा रहे हैं। एनओसी का मतलब हुआ कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, यह बन रहा है उसको? जी हाँ हाँ, उन्होंने ऑब्जेक्शन तो पहले ही कर चुके थे। ये आपको नगर परिषद तो पहले ही कर चुका था ऑब्जेक्शन, पूरे कमेटी से उसको पारित करके डीएम साहब को भेज दिया गया था। लेकिन फिर डीएम साहब भेजे हैं, तो डीएम साहब तो खुदे सोच सकते हैं भैया कि ये घनी आबादी है, और घनी आबादी में सीमेंट फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब नदी किनारे पहाड़, दूसरी चीज़ सीमेंट की ही बात नहीं है। आज हमारा जल स्तर भाग रहा है चल के। खानापुर में देखिए कितने चापाकल सूखा हुआ है, अभी से ही सूख गया, गर्मी आएगा तब क्या होगा वो तो भगवान जाने। आज हज़ारों हज़ार लीटर पानी 24 घंटा बह रहा, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। नीतीश जी जो कहेंगे वही बिहार में होगा, जनता कुछ है ही नहीं। नीतीश जी सुशासन में है, विकास पुत्र का नाम आप ही लोगों ने उनको दिया है। आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया या बारसलीगंज की जनता को त्रस्त करने का काम किया जा रहा है, तो फिर पिछले 2005 से लगातार जदयू भाजपा गठबंधन के ही उम्मीदवार जीतते हैं, वो कैसे? वो तो आप देख ही रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं आज हमारे सांसद हैं विवेक ठाकुर जी, हम उन पर भी इस अथी को लेकर के, मुद्दा लेकर के गए थे। हम किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने इस पर कोई अथी नहीं कहे यार जो हो रहा है सब कुछ होने दो। बल्कि हम इतना अभी भी बोल रहे हैं कि विवेक जी फिर 5 साल के बाद इस नवादा को नहीं ताकेंगे। चलो भैया जिसको मरना है मरते रहो। नवादा का तो आशीर्वाद है। हाँ। कि एक बार लूटिए फिर 5 साल बाद दिखिए नहीं दिखिए, वही वो बात तो हम उनको कह दिए। तो फिर जनता क्यों ऐसे बाहरी उम्मीदवार को जिताती है? जी हाँ, जनता इतना ने पहले प्रलोभन दे दिया जाता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपके साथ रहेंगे, ये करेंगे, और जब जीत जाते हैं तो जनता कहाँ जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश जी ढोल पीट रहे हैं विकास विकास विकास। ये नीतीश बाबू जरा करके आप बारसलीगंज क्षेत्र में बताइए ना भाई कि कितने बेरोजगार है, आप कितने को रोजगार दिए? वो कहेंगे रोड बना दिया। अरे भैया जो हमारा 2 हाथ चून ज़मीन भर करके जो 2 हाथ से हमको 5 किलो उपजता था उसको कहोगे कि हम तो रोड बना दिए। अरे तुम रोड बना दिया, वो तो हमारी रोजी रोटी तुम छीन लिया है। रोड से विकास होता है, विकास होता है उद्योग से, जहाँ हर लोगों का रोजगार मिले। आज श्री बाबू थे जिस समय हमारी देश गुलामी से आज़ाद हुआ, उन्होंने हर जनता के हाथ में रोजगार दिया। आज ये बारसलीगंज था
हमारे दादा परदादा केतारी कोड़ते थे और रुपया ला करके मिल चीनी मिल का चेक रहता था, रसीद मिलता था, उसको चेक माना जाता था। अगर दुख दर्द हुआ तो वो चेक वो रसीद पर भी काम करते थे। लेकिन आज तो कुछ है ही नहीं भैया। आज तो है, आज नीतीश जी कह रहे हैं सुशासन। कहाँ है सुशासन भैया? आज हाल फिलहाल में यहाँ घटना घटी नारदीगंज में, पड़रिया में। अगर यही लालू जी के राज रहता तो देखो हाय तोबा मचाता, लेकिन अभी कहीं कुछ नहीं है। नीतीश जी कहाँ सुतल हैं, उससे उनको तो कोई मतलब है ही नहीं। कुछ ग्रामीणों का कहना है या बारसलीगंज के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार के ऊपर किसी सभा में यहाँ चप्पल फेंके गए थे, उसके ही रिएक्शन में। हाँ, असली बात तो आप बता ही दिए। वही रिएक्शन है कि बारसलीगंज में तुम हमको चप्पल दिखाए हो तो तुम्हारे क्षेत्र में हम रेडी बुनवा देंगे। वो रेडी बुनवा रहे हैं, ये तो हम लोग समझ ही रहे हैं। साजिश किया जा रहा है। ठीक है, कैरिंगा मिल चालू हुआ और 2-4-10 वो चीनी मिल फैक्ट्री चालू हुआ, लेकिन बारसलीगंज जो कि ये 37% चीनी सिर्फ बारसलीगंज चीनी मिल पूरे को सप्लाई देता था और इतना बढ़िया चीनी नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग बैठा दिए। पटना, गया और नवादा 3 चीनी मिल थे। आज वो तीनों चीनी मिल किसी खास बिरादरी बहुल इलाके में हुआ करता था, कहीं उसके वजह से भी तो इसको चालू नहीं किया गया। अगर वो कहते हैं कि हमारे साथ सब लोग हैं, मैंने तो सबका विकास कर रहे हैं, ये नीतीश जी का बोली है भैया कि सबका हम विकास कर रहे हैं। तो भैया इस बारसलीगंज को क्यों ऐसा किए, यही लेकर के कि भूमियार क्षेत्र है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर उनके दिमाग में ये बात है तो हम भी मानते हैं कि भूमियार क्षेत्र के नाते यहाँ हुआ रेडी बुनवाना चाह रहे हैं। जी धन्यवाद। देखिए किस तरह से भूजल को बर्बाद किया जा रहा है। जितनी तेज़ी से पानी निकल रही है ज़मीन के नीचे से, उसका आवाज़ ऊपर तक पाइप के अंदर से बाहर तक आ रहा है। वो भी हम प्रयास करते हैं आप लोगों तक पहुंचाने का। वह सीमेंट फैक्ट्री जो पानी को ज़मीन से निकाल करके बहा रही है, उस पानी किस रफ्तार से बह रही है उसे भी हम आप लोगों तक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह पानी को 3 मोटे पाइपों के द्वारा ज़मीन से निकाल करके टाटी नदी में पहुंचाया जा रहा है, जो यूं ही बर्बाद हो रहा है। और नीतीश जी अरबों खरबों रुपया जल जीवन और हरियाली पर लगा रहे हैं, जो जनता के टैक्स का पैसा है। आज यह चीज़ इनको दिख नहीं रहा है। क्या बात है, जनप्रतिनिधियों और पूंजीपतियों के गठबंधन का यह एक नया अनोखा खेल, जो आने वाले समय में यहाँ के ग्रामीणों की स्थिति और भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। सीमेंट फैक्ट्री लग रहा है चीनी मिल को समाप्त करके, इस पर आप अपना विचार बताएं। विचार हम लोग को हानि हो रहा है, हम लोग को पानी भी दूषित हो रहा है, हम लोग को रहने में दिक्कत होगा, तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे। इसलिए सीमेंट कंपनी बंद होना चाहिए, चीनी मिल ही चालू होना चाहिए। अच्छा, चीनी मिल बढ़िया था इस सीमेंट फैक्ट्री से? बहुत बढ़िया था। हम लोग को खेती करते थे, केतारी उपजाते थे, तो उस चीनी मिल में जाता था तो पैसा हम लोग को मिलता था। अच्छा। तो बाल बच्चा को बेटी का शादी में वो पैसा कम में आता था। सरकार तो कह रही है कि सीमेंट फैक्ट्री लगने से भी रोजगार मिलेगा, इस पर आप इसमें हम लोग को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग को क्षति खाली हो रहा है। जी, सीमेंट फैक्ट्री शुरू हो रहा है यहाँ। नीतीश जी सीमेंट फैक्ट्री लगवा रहे हैं चीनी मिल की जगह। इस पर ये आपके गांव में ही है, इससे जो नुकसान होने वाला है उसके बारे में या लाभ? तो वही फायदा है, नुकसान होने से तो सबको दिक्कत होगा, तो नहीं होगा वही फायदा है, जिसमें कि अच्छा सब जाति को इससे नुकसान है। तो नुकसान होगा तो नहीं होना चाहिए। जी, तो क्या चाहते हैं कि ये बंद हो जाए?
हाँ तो चाहेंगे नहीं कि बंद हो जाए, चाहबे करेंगे। अगर उससे कोई नुकसान नहीं है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, नुकसान तो ये है कि जो सीमेंट बनेगा उसका जो धूल उड़ेगा वो तो आज शरीर पे, नुकसान कपड़ा पर पे, तो खाना जरूर रोक पर। लगाना चाहिए। नुकसान अगर जब होता है तो रोक तो लगाना चाहिए, जी। और तो हम क्या कह सकेंगे।